चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी, जय ज्योतिबा राव फुले। दोस्तों, हम आपके लिए जो ज्योतिबा राव फुले द्वारा लिखी हुई है गुलामगिरी पुस्तक, इसके लिए हम सुनाने जा रहे हैं आपके लिए। और आपसे निवेदन है, इस वीडियो के लिए आप अपने पूरे परिवार के सहित देखें, टाइम निकाल करके। बहुत जरूरी है कि जो महापुरुष हमारे लिए ना मालूम क्या क्या दे गए और कितने जुल्म और अत्याचार उन्होंने सहे, तो उनकी दो बातों के लिए जरूर सुने। आज हम आज़ाद हैं, इन्हीं की बदौलत आज़ाद हैं। जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन्हीं की बदौलत आज़ाद हैं हम। तो सुने कि ज्योतिबा राव फुले ने हमारे लिए इसमें क्या क्या लिखा है। भाग 1, भाग 2 के हिसाब से हम इसके लिए आपको सुनाएंगे, तो आप सुने। आपके पास पुस्तक नहीं है, कोई बात नहीं है। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो टाइम आप फालतू बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया पर चुटकुला और डांस जैसे वीडियो देखने में हंसते हैं, वो है हंसी देने वाले यही हैं। तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हो सके तो आप अपनी टीवी से कनेक्ट कर लें वीडियो के लिए, और हम साथ में ज्योतिबा राव फुले की पीएनजी भी दिखा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया लाइटें चल रही हैं इसमें। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। इसकी हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। गौर से सुनिए और ऊधम ना मचाएं। गौर से सुने सभी परिवार के भाई, और जो भाई इधर उधर बैठे हैं उनसे कहें कि आइए, आध घंटा का प्रोग्राम है, चलो देखते हैं। बहुत ही जरूरी है दोस्तों आपके लिए। तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सैकड़ों सालों से आज तक शूद्र, अतिशूद्र, अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई, तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार हैं। सभी ब्राह्मण ऐसे इस समय भी नहीं है, और सभी ब्राह्मण पहले भी ऐसे नहीं होंगे। आखिर कुछ तो ऐसे ब्राह्मण होंगे जिनको हमारा दर्द आता होगा। हम आरोप सब पर नहीं लगा सकते। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कष्टों में अपने दिन बिता रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग खुद को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के अत्याचारों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे खास सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण, पुरोहितों की सत्ता
काम हुए लगभग 30,000 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका होगा। वे लोग विदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। कि पहले तानाशाही शासन लागू था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, जिसकी तलवार में दम होती थी वह राज्य छीन लेता था। यही हमारे साथ हुआ था। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का व्यवहार किया। सैकड़ों साल के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियाँ ताजी होती देखकर के ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, जमीन जायदाद से बेदखल कर इन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, दफना कर नष्ट कर दिया, जिससे हमारी पोल आगे को नहीं खुल सके। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के मन मस्तिष्क पर बनाए रखने के लिए, ताकि उनका स्वार्थ पूरा होता रहे। कई तरह की चालबाजी की और वे सभी इसमें सफल होते रहे। चूंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दाव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी समझ में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, उन्हें सदा सदा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल अपने निजी स्वार्थ को ही दृष्टि में रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने का पूरा प्रयास किया कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त है वे सब उन्हें ईश्वर ने दिए हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्र अति शूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी इन्हें ईश्वर मिलेंगे और इनका जीवन सफल होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचें तो यह बात कहाँ तक सही है? क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं? तो उन्होंने इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उनकी समानतावादी दृष्टि को बड़ा गौरत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्र से अति शूद्रों को पूरी तरह से बर्बाद किया था और वे ही लोग अब भी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनका खून चूस रहे हैं।
एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को सृष्टिकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं, फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ के स्थान पर न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उन ग्रंथों को देख पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने स्वार्थ के लिए लिखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों को शूद्र अति शूद्रों के मन मस्तिष्क पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहासादि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडित पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों का यानी शूद्र और अति शूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों में ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में रख दिया है, यह सही में बड़ी सोचनीय बात है। जिस ईश्वर ने शूद्र अशूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपयोग करने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडित पुरोहित एकदम झूठे ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक बन बैठे। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह प्रश्न करते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठे हैं तो उन ग्रंथों पर शूद्र अशूद्रों के पूर्वजों की आस्था क्यों थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखते हैं? इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने का या बोलने की छूट है। कोई दुष्ट आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख जाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। इस तरह शूद्र अशूद्रों का किसी समय ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से अनपढ़ गंवार बनकर रखने की वजह से पतन हुआ। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों को रच कर शूद्र अशूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से कथन की सृष्टि करता है। ब्राह्मण पंडित पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके मन मस्तिष्क में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव पैदा होता रहा। इन लोगों को उन्होंने ब्राह्मणों को इनके मन में ईश्वर की प्रति जो भावना है वह भावना अपने को ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है। इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्रों के लिए मन मस्तिष्क को इस तरह से जकड़े हुए हैं कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, उनमें लड़कर मुक्त आज़ाद
होने की बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध फजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं उनसे कहना है कि हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस दशा में हैं वही स्थिति ठीक है। यही कहकर हम शांत नहीं होते बल्कि उनसे झगड़ने को भी उतारू रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ होता है ऐसा भी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिम उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह से दूसरों के हित का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हर आदमी की आज़ादी होना चाहिए। यही उनकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी ही नहीं होती तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने के मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रण और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों वर्ग ने दबा कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेज़ों को खुशी है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, यह कितना बड़ा जनहित कार्य है। अब दोस्तों इसके लिए आप गौर से सुनते रहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें। उनका उद्देश्य इतना अच्छा होने के कारण ही ईश्वर उन्हें ये जहाँ गए वहाँ पर अधिकाधिक सफलता देता रहा और आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहें, उन्हें कामयाबी मिलती रहे, यही हम भगवान से याचना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े भूखंडों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यहाँ दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले देशों के लिए बहुत लज्जाजनक बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज अमेरिकी आद उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की चिंता किए बगैर उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस मानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माता पिता से, भाई बहनों, बीवी बच्चों, दोस्त तो मित्रों से दूर कर देने की वजह से यातना सहनी पड़ी। उससे उन्हें मुक्ति करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदा कर दिए थे उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वह अमेरिका आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया। यदि आज उन्हें
इन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती तो ये गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन ही मन में लिए हुए मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं? नहीं। उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आंखें भी रोने लगेंगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी कभी चिलचिलाती धूप में हल जुतवा कर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे, और इस काम में यदि उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो उनके बदल पर बैलों की तरह छांटे से घाव उतार दिए जाते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो खाना मिलता था वह भी बहुत ही थोड़ा सा। इसकी वजह से उन्हें सदा आधे भूखे पेट ही रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था, और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगह में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहाँ थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। लेकिन आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी तो कहाँ से? इनमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी जरूरत पड़ जाए और उनका बुलावा आ जाए। इस बात का उनके जबरदस्त भय लगा रहता था। दूसरी बात यह कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं की वजह से घबराता था और टांग लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह कि दिन भर बदन पर कोड़े के बार पड़ने रहने सारा बदन लहूलुहान हो जाता था, और उसकी यातना इतनी जबरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए इस करवट में उस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने लोग पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। ऐसी बात मन में आने से यातनाओं के ढेर लग जाते थे और आंखें रोने लगती थी। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब भी तुझको हम पर कुछ दया नहीं आती? तू अब तो हम पर दया कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं हैं। अब हमारी जहानी निकल जाए तो अच्छा होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते, इस तरह से सोचते सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातना को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साथ के शोक रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे, इनमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य, अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें दूसरी तरफ से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन बातों को जानकर शूद्र अशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की दशा में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इसे स्वयं अनुभव किए बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों में और गुलामों में फर्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था,
और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इसकी और उनकी स्थिति समान ही है। इसकी स्थिति और गुलामों की स्थिति में बहुत अंतर नहीं है। उन्होंने जिस जिस प्रकार को मुसीबतें को बर्दाश्त किया है, वे सभी मुसीबतें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों द्वारा ढाए गए जुल्मों से कम हैं। यदि यह कहें कि उन लोगों से भी ज़्यादतियाँ इन शूद्रों अशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, तो इनमें किसी तरह का संदेह नहीं है। इन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक एक दास्तान सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें भी पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ फूट पड़ेगी और उस बाढ़ में धरती पर इतना प्रभाव होगा कि जिन पूर्वजों ने शूद्रों ते अतिशूद्रों को गुलाम बनाया, उनके आज के वंशज जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं हैं, बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्य को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह जरपलही है हमारी दयालु अंग्रेज सरकार को। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेख है इस पुस्तक में। शूद्र अशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ अपने को कोशिश करें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इन्होंने हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा है, उनमें एक बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की अपेक्षा की है। उन लोगों को एक बार भी शूद्र अशूद्रों को दुख दर्दों की जानकारी हो जाए तो सच्चाई समझ में आ जाएगी और उन्हें बहुत पीड़ा होगी। उन्हें अपने धर्म ग्रंथों में भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाए गए और चंड लोगों द्वारा सताए हुए जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा नहीं है, ऐसे लोगों को दुष्टावस्था की उपमा देना हो तो शूद्र अशूद्रों की स्थिति ही उपमा उचित होगी। इनमें कभी को बहुत दुख होगा, कुछ ही अच्छा भी लगेगा कि आज तक के कविता में शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थीं, लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें यह स्वभोगियों को जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि यही है तो आज के शूद्र अतिशूद्रों के मन मस्तिष्क अपने पूर्वजों को दास्तान सुनकर पीड़ित होते रहेंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिन से हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों को राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर भी जो भी कुछ ज्यादतियाँ हुई, उनका याद आते ही हमारा मन घबराकर थर्राने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं को याद भी इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की स्थिति कैसी रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इनकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्म शास्त्रों में ही मिलती है। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5 माँ के निर्दोष बच्चों को जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार का संकोच न करते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के घाट उतार दिया था। यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना बड़ा जनधन्य अपराध था। वह
वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। अपने पति के मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखद मन में जंगलों पहाड़ों में आगे जा रही थीं, वह उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ ले आया। और प्रसूति के तत्पश्चात जब उसे यह पता चलता कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूता शुदा नारियों को कत्ल कर देता। इस तरह की कथा। तो अब हम इसकी कहानी आगे आपके लिए बताएंगे। पृष्ठ 17 तक के है हमने आपके लिए पढ़कर सुना दिया है हिंदी में, बाकी का अंग्रेजी में है। तो यह जो है 12 नंबर पृष्ठ से चालू करके हमने 17 तक सुना दिया है और इसके आगे की हम आपको आगे सुनाएंगे। दोस्तों, यह जो हम इसमें पढ़ के सुना रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी लिखा नहीं हुआ है और ये ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित पुस्तक है। दोस्तों देख लीजिए। और इसके रचनाकार ज्योतिबा फुले, अनुवादक डॉक्टर विमल कीर्ति द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। यह पुस्तक शायद मराठी में है और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है और यह कई भाषाओं में मिलती है। तो दोस्तों, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये पहला भाग है, हम दूसरा भाग भी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह गुलामगिरी पुस्तक कैसी है, आपको कैसा लगा सुन करके। और आगे इसमें बहुत कुछ है, हम पूरी की पूरी पुस्तक, पूरा का पूरा ग्रंथ आपके लिए सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्योतिबा फुले, जय मूल्यवासी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों तो दोस्तों कमेंट जरूर करना और चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना, आपसे निवेदन है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे और चैनल पर बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे चैनल पर आपके लिए बैकग्राउंड भी मिल रहे हैं अच्छे। और दोस्तों धन्यवाद, शेयर जरूर कर देना।